मध्य प्रदेश के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की पदोन्नति को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। मंत्रालय में मंत्रालय कर्मचारी संघ द्वारा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की पदोन्नति का मुद्दा प्रमुखता से सामने आया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पात्र चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को नियमानुसार पदोन्नति दिए जाने की बात कही। मुख्यमंत्री के इस आश्वासन से प्रदेश के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों में पदोन्नति को लेकर नई उम्मीद जगी है। अब कर्मचारियों की नज़र शासन की आगामी कार्यवाही पर है। कर्मचारी हित की ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरों के लिए जुड़े रहिए एमपी लघु वेतन न्यूज के साथ। महामंत्री भगवान दास जी, भाजपा के हमारे माननीय विधायक और सदन के पूर्व महामंत्री अभी थोड़े दिन पहले आपका डायरेक्ट का कार्यकाल पूरा हुआ। सुभाष वर्मा जी, सुभाष जी तो क्या भाषण देते हैं, कौन सी कविता और कहाँ से चलो लाइन लाकर तुमसे क्लास लेना पड़ेगी। आपके अपने मन के उद्गार से ऐसा लगता है कि सभा जीवंत हो जाती, प्राण आ जाते सभा के अंदर। कार्यक्रम क्या होता है? इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान वरिष्ठ नेता संजय राठौड़ जी, माननीय घनश्याम दास भदौरिया जी, अध्यक्ष अजय सौरभ, श्री जीपी सिंह जी, प्रवक्ता सिंह लेखक संघ, माननीय भगवान सिंह राजपूत जी, विभिन्न संगठनों के सभी पदाधिकारियों को मैं सबको नमस्कार करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। आज के इस कर्मचारियों के हित में लिए गए निर्णय के परिपालन में हमारी बहनों ने भी बहुत अच्छा वंदे मातरम गाया, इनके लिए जोरदार अभिनंदन। और इस अवसर पर आप सबके साथ सच में मैंने पढ़ा है कि जब भाव अधिक हो जाते हैं तो शब्द कम हो जाते हैं। और आपके चेहरे के भाव से मैं समझ सकता हूँ कि मेरे भाषण से ज्यादा आपके चेहरे की प्रसन्नता का आनंद आ रहा है। मन के अंदर से मन के जो हिलोरे ले रहा, जो आनंद में डूबा हुआ, उसका एहसास मुझे अच्छे से। और ये बात सही है, ये फूल माला मिठाई का बार बार आना जाना, ये सब एक तरफ आपकी मेहनत का परिणाम आपको मिला। मुझे इस बात की प्रसन्नता वो आनंद मिली। और ये बात तो सही है कि ये वर्ष तो गहवाली वेतन भत्तों के और कई सरपंचों का जो मुद्दा आया, हमने कहा भाई हम सरकार के कारण से हमारे द्वारा लिए गए निर्णय जैसे मैं अभी कैबिनेट से आ रहा हूँ, तो कैबिनेट के अंदर आने वाले एक फाइल के ऊपर आपके कितने प्रकार के परिश्रम का परिणाम होता है, वो फाइल टेबल तक आती, उसमें आपकी मेहनत, आपका पसीना, आपकी युक्ति बुद्धि, तमाम प्रकार के ऐसे सारे वातावरण। तो जब आपके द्वारा की गई मेहनत के बलबूते पर हम प्रदेश के अंदर समृद्धि के मार्ग पे चल रहे हैं, तो आपको अधूरा कैसे छोड़ सकते हैं? आपके बिना बहुत काम हो गया। आपकी पूरी यात्रा में जितनी भूमिका है, और केवल आपने हर एक विभाग के पुलिस के अधिकारी कर्मचारी खड़े हैं, हर एक विभाग में जहाँ भी मेरे लगभग 2-3 से विभिन्न सरकारी पदों से रहते आया। और परमात्मा के प्रयास से मैं हर बार यही सोचता हूँ कि भाई हम लोग को राजनीतिक दृष्टि से अपने अलग अलग दायित्व का निर्वहन करते हैं, लेकिन आप लोगों के लिए उस पूरे काम के अंदर अगर उत्साह का कोई मार्ग है, तो आपके द्वारा किए गए काम के बलबूते पर आपके लिए आपके भाव के आधार पर सरकार की व्यवस्थाओं के साथ विभिन्न प्रकार के प्रमोशन, वेतन, भत्ते, ये सब आपको मिलते जाए तो स्वाभाविक रूप से तो आपका अधिकार है और हर व्यक्ति को देना है। इसमें कोई देर नहीं होना है। देरी से लिया गया निर्णय के प्रति अन्याय होता, इसलिए देरी से निर्णय करने की जरूरत, बड़ी गति से निर्णय बनाना और सहयोग तो
कौन होगा, लेकिन कोई बात नहीं, देर से आए दुरुस्त आए। आप सबको पुनः बधाई देता हूँ, आपका अभिनंदन करूँ। सच में ये पदोन्नति का, प्रमोशन का आपका ये कोई कागज का टुकड़ा नहीं, ये आपका प्रमोशन मेरा इमोशन उसके साथ लगा हुआ है, मेरी भावना उसके साथ। आपके काम करने के लिए सरकार की व्यवस्थाओं में जो आपकी भूमिका है, उस भूमिका की ताकत इसी बात पे डिपेंड करती है कि काम करने वाले के मन में भी दिए गए आदेश निर्देश के उत्साह से पालन करने का वातावरण बनना चाहिए। उसके उत्साह से काम करने के बलबूते पर उसके रिजल्ट भी अच्छा है, इसमें कोई संकोच नहीं। आज जब इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं तो मुझे ये बात तो सही है कि अभी आपकी पदोन्नति को देख के मुझे ऐसा लगा कि मेरा गंगा स्नान हो गया, मुझे आगे आया, इतना आनंद आया। लेकिन कोई बात नहीं, अभी जो बचे हैं, अभी तो हमने कहा है कि हमारे ये प्रमोशन रुकने वाले हैं, ये लगातार चलेंगे और हर साल में डीपीसी होने वाली। मैंने तो जब डीपीसी को प्रमोशन का बोला तो हमारे कई विभाग के लोग बोले कि हम तो भूल ही गए कि डीपीसी भी कैसे कराना पड़ती है, क्योंकि सालों से हुई नहीं, वो प्रक्रिया रुक गई। और अभी जो मुझे बताया गया, अब मैं बोलूंगा तो नहीं, लेकिन स्थापना शाखा के लोग भी परेशान है, ऐसे कोई कागज प्रमोशन होते कि बिना कोई बातचीत करे रोज आर्डर का आर्डर निकाले चले जाओ, ये भी नई दुनिया का नया समय है। लेकिन आज के समय में जब सुशासन की तरफ बढ़ रहे हैं, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए जोरदार तालियां बजाएं, उनके शासनकाल में आज पूरा देश बदल रहा है, पूरा भारत दुनिया के सामने एक अलग रूप में जाना जा रहा है, अलग प्रकार से पहचाना जा रहा है। हर एक स्थान से जाकर के इसी प्रकार का इकोसिस्टम बनाने की आवश्यकता है कि पारदर्शी, सरलीकृत, प्रतिबद्धता के आधार पर लिए जाने वाले निर्णय से सुशासन आता है। और सुशासन जब आता है तो शासन की अपने आप में धाक भी बनती है और साख भी बनती है। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर आप सबको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि मुझे इस बात का ये अंदर का मन का भी एहसास था कि आपके साथ जब मैं बात कर रहा हूँ तो हर साल होने वाली पदोन्नतियां भी इस साल की बाकी है, अभी और होने वाली है सभी विभागों के लिए, कोई निराश नहीं। आपने कहा हमारे भर्ती और बाकी 4th क्लास कर्मचारियों के लिए भी अगर उनके लिए है तो उसका निर्देश भी हमने पहले जारी कर दिया कि हमारे इस प्रमोशन में कोई वंचित होने वाला नहीं, हर एक व्यक्ति के लिए। और एक तरफ प्रमोशन, सभी प्रकार की अनुकूलता, दूसरी तरफ नवीन भर्ती भी चालू। हर एक जब सबका प्रमोशन होता है तो निश्चित रूप से जगह बनती, और जगह बनती तो गलत क्या है। इसलिए आज के इस अभिनंदन कार्यक्रम में सच में मैं तो आपका एक परिवार का एक मुखिया होने के नाते से इसी का आयु, और जो अपने परिवार के मुखिया को अपने घर में आने वाली खुशी का आनंद होता है, उस आनंद से मैं भी अपने आप को उस प्रकार से गौरवित हो रहा हूँ कि हाँ, हमारे परिवार के अंदर ये जो चाहिए था वो उनको मिला है। एक बार फिर मेरी अपनी ओर से बधाई। 2 दिन बाद रक्षाबंधन है, बहनों को बधाई देता हूँ, आपके माध्यम से भाई को आशीर्वाद मिलता रहे। हमारे लिए आपका सबका प्रेम इसी प्रकार से बना रहे। जन्माष्टमी भी आने वाली, और जन्माष्टमी के साथ सितंबर अक्टूबर से इस साल की डीपीसी फिर प्रारंभ होगी, फिर प्रमोशन प्रारंभ हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत माता की जय।